साथियों, आज मुझे गुरुजी के प्रसाद के रूप में जो फल मिला है, जैसे मैं बता देता हूँ, कहीं पर भी मैंने एक चीज़ देखी है। हालांकि जो यहाँ से आशीर्वाद मिला है, मैं आपको ये कहता हूँ, भगवान से संतों से निवेदन करता हूँ, समस्त भारतवासियों, जो भी माँ के भक्त हैं, जो गुरु के भक्त हैं, उनको सभी मनोकामना पूर्ण करें। सूर्य उदय हो रहा है उनके ललाट से, और जो आंखों की रोशनी, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें जो रोशनी है, जो कोई आशीर्वाद के रूप में मिल रही है। ऐसा है ना कि हमारा गुरुजी बचपन से पहले जंगल में तपस्या बहुत किया है। हमें उसका पैर दाबते तो पैर में कितना खड्डा पड़ा हुआ है आज भी। मुझे इसमें इतना तेज दिखाई दिया कि मैं समर्पित हो गया हूँ, और उसको मैंने गुरु ही मान लिया है। बहुत अच्छी बात है और बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, संतों का दास, आपके सामने एक बार फिर संतों की सीरीज में, धर्म की यात्रा में, दिव्य संतों के दर्शन में आज मैं करवाने वाला हूं। जी हां, सीताराम, या कह सकता हूं पंचमुखी, जो जंगल के बीच में मंदिर है, वहां पर संत रहते हैं और उनके शिष्य रहते हैं। कह सकता हूं एक गुरु एक चेला रहते हैं, या कह सकता हूं एक बड़े बापू एक छोटे बापू रहते हैं। और ये बता दूं, चारों तरफ जंगल है और यहाँ पर रहते हैं। और कितने, ये कहता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने देखाऊंगा आपको, दर्शन करके दुर्लभ है। हालांकि हमें उन्होंने, अभी शाम हो गई आते आते, लेकिन वो आरती के बाद हमें सत्संग देंगे। तब तक हम यहाँ के आपको दर्शन करवा देता हूँ और यहाँ का महत्व बताने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले आप देखिए, यहाँ से एंट्री करते ही आपको दिखाई देगा पंचमुखी हनुमान मंदिर। जी हाँ, जैसे आप देख पा रहे हैं। साथियों, यहाँ पहुँचने का स्थान मैं यहाँ पर पूछ के बताऊँगा, क्योंकि कुछ गांवों के नाम थोड़ा सा यहाँ पर अटपटा है, हो सकता है मेरे उच्चारण में कहीं गलती हो जाए। तो यहाँ से बता देता हूँ, जूनागढ़ से 100-150 किलोमीटर दूरी में है और यहाँ पर पूरा का जंगल है। यहाँ पर जैसे कह सकता हूँ, मैंने यहाँ पर देखा है चीते रहते हैं, सांप रहते हैं, ये दो जानवर मैंने देखा है। आश्रम के अंदर, ये कह सकता हूँ कुटिया के अंदर आ जाते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर जो पंचमुखी हनुमान जी हैं, उनके दर्शन करते हैं। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर गुरुजी नित्य यज्ञ हवन करते हैं, जैसे कि आपको दर्शन करवा रहा हूँ, दुर्लभ। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी भक्त या संत आते हैं, उनको जैसे मैं बता दूँ, देखो, जैसे कि वस्त्र, भोजन, दक्षिणा सभी प्रदान की जाती है। और यहाँ की सेवा, ये कह सकता हूँ आपको, पूरे जूनागढ़ के आसपास गुजरात में भी इनकी सेवा के भाव के बारे में वर्णन किया जाता है। संतों के द्वारा इनकी सेवा का वर्णन मैंने सुना और हृदय गदगद हुआ। गुरु और शिष्य दोनों ही सेवाभावी हैं। साथ ही एक बात और बताऊं, पहले यहाँ ऊपर ये पहाड़ के जंगल में रहते थे, पहाड़ पर रहते थे, लेकिन जैसे वन विभाग की एक नियम बना हुआ है, कानून बन गया कि वहाँ पर कोई संत नहीं रह सकता, उन्होंने बैरिकेड लगा दिया। हालांकि मैंने भी जाने की कोशिश की, मैंने सुना कोई संत छिप के रहते, लेकिन उनके प्रशासन ने कहा यहाँ पर कोई संत नहीं है, आप यहाँ नहीं जा सकते। फिर मैंने संतों से पूछा, संतों ने कहा वहाँ से जो भी संत थे उनको निकाल दिया गया, वहाँ से उनको कहा गया कि यहाँ पर नहीं रुकना। तो वहाँ ये संत भी वहाँ पर गुफा में रहते थे, ऊपर पहाड़ के ऊपर। फिर वहाँ से उन्होंने यहाँ स्थान बनाया है, अपनी कुटिया, यहाँ आश्रम बनाया है। और यहाँ पर मैं इनका दर्शन कराऊंगा। एक छोटी सी आपसे बात कहूँगा, यहाँ दर्शन करके आपको कैसा लगे मुझे ज़रूर बताना। धर्म की यात्रा में आपको घर बैठे त्यागी तपस्वी दर्शन करा रहा हूँ। अभी मैं पहुँचा हूँ, अगर नेट है तो मैं लोकेशन आपको मैप के माध्यम से बता देता हूँ।
पहले तो एक थोड़ा गुरुजी के बारे में बताइए। यहाँ के मैंने सुना इनका बहुत चमत्कार है और बड़ा तेज है। हालांकि मैं रात्रि से मैं आया हूँ कि दिन में गुरुजी थोड़ा ध्यान में रहते हैं, समय नहीं दे पाते, तो किस प्रकार के गुरुजी हैं? और गुरुजी यहाँ 88 से यहीं ये आश्रम को छोड़ा नहीं है इसने, ये आश्रम के बाहर जाते नहीं। एक दफ़ा 1 साल के लिए वो अयोध्या गए थे वो अनुष्ठान के लिए, बस इसके सिवा ये आश्रम में छोड़ता नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश भट्ट है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और यहाँ हमारा VHF स्टेशन लगता है। अच्छा। तो हमें मौका मिलता है गुरुजी के साथ समय बिताने का। नहीं, इनका जैसे आपने जैसे यहाँ समर्पण हुआ तो क्या देख के समर्पण हुआ? जैसे एक होता है बुरा नहीं माना, चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो क्या तेज दिखा यहाँ पर आपको? मैं कास्ट से ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण को ऐसा है कि कोई किसी को नमन नहीं करते, लेकिन मुझे इसमें इतना तेज दिखाई दिया कि मैं समर्पित हो गया हूँ और उसको मैंने गुरु ही मान लिया है। बहुत अच्छी बात है और बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय सिया राम। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। और जैसे जय सिया राम। और इनका मैं धन्यवाद कहता हूँ, आप सभी का धन्यवाद कहता हूँ। जो दर्शन हो रहे हैं आज वो बड़े दुर्लभ हो रहे हैं और ऐसे में दर्शन आस पास के कहीं नहीं होंगे। ऐसे सही है, ऐसे दर्शन मैं पूरे दिन आज घुमाऊं और रात्रि जाते हुए मुझे दर्शन हुए। ये मेरा आज का दिनचर्या बता रहा हूँ। सुबह से हम घूम रहे हैं, जूनागढ़ से निकले हैं, कम से कम 150-200 किलोमीटर हो गए यहाँ तक पहुँचने के लिए। 4 घंटे तो गाड़ी में लग जाता सीधा आने में, और हमें 8-9 घंटा लगे घूमते घूमते आए थे। चलो अब महाराज जी का आपको दर्शन करवाते हैं। साथियों, जैसे कि मैं जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ उनके पहले मैं आशीर्वाद पाऊंगा, लेकिन आपसे एक निवेदन करूंगा, कोशिश करें मेरे कहना मान के, या आप भाई समझते हो तो एक निवेदन कर रहा हूँ कि कभी भी 3 घरों में खाली मत जाना। सबसे पहले किसी गुरु के घर, आपके गुरु है उनके घर कभी खाली मत जाना। दूसरा अपनी बहन के घर। तीसरा देवताओं के मंदिर कभी खाली नहीं जाया जाता। और हाँ, कृष्ण लीला से मैंने सीखा है कभी मित्र के घर भी खाली नहीं जाया जाता। और कोशिश करें जितने भी हो। और जब भी संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जीजू पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो जब भी दर्शन करने जाते हैं कोटि यज्ञ समान माने जाता है संतों के दर्शन के लिए। साथियों, महाराज जी का अनुष्ठान चल रहा है, जैसे मैं आपको पहले भी बताया, और महाराज जी की आदेश है कि आपको मैं थोड़ा पहले महाराज जी का आशीर्वाद ले लो। सभी से मानसिक रूप में थोड़ा मौन है आप पूरा सावन। हालांकि सावन के बाद मैं कोशिश करूंगा महाराज जी के चरणों में आने की और सत्संग लेने की। और सभी आप एक बार मानसिक यात्रा में यहाँ के दर्शन कीजिए, और इनके जो शिष्य हैं उनसे हम वार्तालाप करेंगे, उनसे थोड़ी मैं बात करूँगा। तब तक एक बार आप दर्शन कीजिए, और महाराज जी का मैं भी आशीर्वाद पाता हूँ, आप भी आशीर्वाद लेना। जी महाराज, कोई भूल चूक कोई माफ़ कर देना, बहुत समझ के। साथियों, अब महाराज जी के दर्शन तो आपको मैंने करवाए, लेकिन महाराज जी के बारे में थोड़ा सा इनके शिष्य हैं उनसे हम थोड़ी जानकारी लेंगे, क्योंकि हालांकि जब हम आएंगे वापस तब सत्संग लेंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको रोशनी डालता हूं कि यहाँ का महत्व है। और कोई भी संत अपने गुरु का महत्व, गुरु की परंपरा से आते हैं। तो पहले सबसे पहले इनके गुरु जी का मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। जो हम संतों के दर्शन किए, इनका आप दर्शन कीजिए। जैसे कि बापू, क्योंकि सभी को ध्यान रखना, मैं एक छोटी सी निवेदन भी करता हूँ, कभी भी गुरु की आज्ञा ब्रह्म आज्ञा मान के चलिए, कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। मैं ये पहले बता देता हूँ, कोई भी हो, चाहे आप किसी की आज्ञा टाल सकते हैं, लेकिन कभी भी गुरु ने जो मार्ग बताया है, चाहे आपको बोल दिया कि भूखा सोना है तो सोना है, अगर गुरु ने कह दिया आपको यहीं बैठ के भजन करना तो भजन करना, गुरु ने कह दिया तुम गायों की सेवा कर, भजन मत कर, ये समझ लीजिए जो भी कार्य दे उसमें आपके भजन, उसमें आपकी मुक्ति हो रही है। गुरु ये जरूरी नहीं आपको मंत्र दे, जरूरी अगर आपको कह दे यहाँ सफाई कर
तो इतना सौभाग्य कहाँ मिलता है उनकी सफाई का कार्य मिल जाए। तो ध्यान रखें, गुरु आज्ञा सबसे महन मानिए, मैं सभी से कहता हूँ। और जिनके गुरु नहीं है, मुझे पता है पिछली बार सभी ने 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा को सभी ने गुरु बनाए थे, अगर फिर भी कोई चैनल पर नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाएं। हालांकि गुरु मन से मान सकते हो अगर आपको लगे तो। गुरु जी है दादा गुरु। अब मैं जिनके दर्शन करवा रहा हूँ वो है दादा गुरु। जी हाँ, जैसे आप दर्शन कर पा रहे हो बापू के, बादरिया बापू जंगल में आश्रम थे। और जैसे कि इनका पूरा जंगल में आश्रम थे, जो इनके दर्शन करवाए वो भी जंगल में रहते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, कानून के अनुसार वहाँ पर किसी भी संत को रहने नहीं देते। हालांकि जैसे मैंने कोशिश भी की लेकिन खाली आया। लेकिन जैसे भी हुआ पता चला कि यहाँ से संतों ने अलग स्थान बनाए हैं, सुरक्षित स्थान बनाए हैं। हालांकि पहले जैसे कह सकते हैं अवधूत स्थिति में गुप्त संत रहते थे, हालांकि अब थोड़ा सा संभव कम है। लेकिन फिर भी बहुत सारे संत जैसे आपको देखने के स्थानों पे नहीं मिलेंगे, जंगलों में ही मिलेंगे। ये गुरु जी पूजा करते वही स्थान है जी। और जैसे कि आपको एक बार छोटा सा मैं आपको ये दर्शन करवाता हूँ, एक बार दर्शन करवाना विष्णु। लड्डू गोपाल जी, जैसे आप देखो मैं वृंदावन से आपके दर्शन करते आया हूँ, आपने द्वारिका आया तो मैं आपके दर्शन द्वारिका के लिए आया लड्डू गोपाल जी। साथियों, जैसे कि मैं जिन गुरुजी का आपको दर्शन करवाया, मैंने कहा उनके शिष्यों से बात करूंगा। जैसे कि छोटे गुरुजी से बात कर रहा हूँ, छोटे बाबा जी की बात करूँ। एक जैसे कि गुजरात में यहाँ पर संतों को बापू कहा जाता है। कहीं कहीं बीच में मैं कहीं कहीं सीरीज में बापू बोलूँ तो आप समझ जाना संबोधन मैं संतों को ही कर रहा हूँ। तो छोटे बापू जी से हम बात कर रहे हैं। महाराज जी, पहले तो आपके चरणों में मेरे साक्षात दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपसे गुरुवाणी और भक्ति के बारे में, नवोदय भक्ति के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करता हूँ कि आपके गुरुजी के बारे में बताइए। जैसे मैंने यहाँ के बारे में सुना, संतों ने मुझे यहाँ पर स्थान बताया। हालांकि गाँववासियों से भी बात की, जो दूर है गाँव में, पास में तो आबादी क्षेत्र नहीं है, जंगल के बीच में हो। तो आपके गुरुजी के बारे में सुना, तो आप थोड़ा सा वर्णन कीजिए। जी, हमारा गुरुजी महाराज तो साक्षात परमात्मा का रूप ही है। देखो कि तुलसी तो बताते हैं, पहले स्टार्ट में जब गुरु का नाम आया तो तुलसी ने बताया कि बंधु गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पूर्ण जासु बसन रवि कर निकर। कि खरेखर मेरा गुरुजी तो रूप से तो नर है, रूप से, पर स्वरूप से साक्षात हरि है, परमात्मा है। शरीर से तो अपना ही मानव जैसा ही है, पर उसकी साधना से वो जागे हुए हैं, वो परमात्मा का दर्शन किया हुआ है। तो रूप से तो, स्थूल शरीर से तो वो नर ही है, पर स्वरूप से साक्षात परमात्मा है। तो उसके लिए जो कहना है, तो संतों की महिमा आप जो कहते हो, गाते हो, कह जाते हो, मैं भी कहता हूँ। तो तुलसी स्वयं कहते हैं कि विधि हरि हर कभी कोपित बानी कहत साधु महिमा सकुशानी सो मोह संजातन कैसे शाक बनिक मनिक गुनगुन जैसे। जैसे कुछ शाक भाजी बेचने वाले जो महिरा माणक मोती की कीमत नहीं कर सकते, हम अपन लोगों शाक भाजी बेचने वाले हैं। अपन लोग गुरु की संतों की क्या महिमा गा सकते हैं? वो तो ठीक है, वाणी पवित्र करते हैं, बाकी शाक भाजी बटाटा बेचने वाले वो हीरा माणिक की क्या कीमत जान सकते हैं? सही बात है। बहुत सारे जब मुझे कहते हैं कि आप कने अपने गुरुजी के बारे में बात करो, मुझे यही बात कहती है, मैं कहता हूँ सारी धरती कागज बना दूँ, सारे वनराज को कलम बना दूँ, सारे समुद्र को साई बना दूँ, मेरे गुरु के गुण नहीं लिखे जा रहे, उनकी महिमा मैं क्या कर सकता हूँ। ये सत्य बात है। महाराज जी, जैसे मैं गुरुजी का दर्शन किया, जो तेज है, जैसे ऐसा लगा जब अंधेरा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा तेज दिखाई दे रहा था जैसे सूर्य उदय हो रहा है उनके लाइट से। और जो आंखों की रोशनी, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें वो जो रोशनी है जो कोई आशीर्वाद के रूप में मिल रही है। ऐसा है ना कि हमारा गुरुजी बचपन से पहले जंगल में तपस्या बहुत किया है। हमें उसका पैर दाबते तो पैर में कितना खड्डा पड़ा हुआ है आज भी। तो बताते थे जंगल में जब बारिश के समय मुझे गुरुजी बोले कि जाओ तुम आटा पिसवा के लाओ गाँव से। तो स्थान से 15 किलोमीटर गाँव दूर पड़ता था, तो अपना सिर पे मतलब 30-30 किलो गेहूँ पिसवा जाते थे, लेते आते थे। और शेर भी बहुत सारे रास्ते मिलते थे। शेर का तो उसको डर आज भी नहीं है। तो बताते थे एक बार मुझे पैर में वो लग गया था, कुछ काटा बारिश के समय, तो इतना पैर उसको मतलब पानी बोलते हैं, परू बोलते हैं ना, वो उसको भराते तो 7 पड़ उसको मतलब खड्डा पड़ गया था। तो वो बोलते थे हमने भी गुरु की सेवा इतनी की है कि तुम आजकल नहीं कर सकते हो।
आज तो तुम्हारे लिए तो स्वर्ग बना हुआ है। तो हम जंगल में नहीं, लाइट थी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, पानी पिलाना पड़ता नदी से, आटा भी पिसवाना पड़ता गांव से, और बारिश के समय में सब लकड़ी ला ला के सब वो रसोई पकानी पड़ती थी भगवान ठाकुर जी के लिए आदि आदि। तो बोलते कि हमने इतना कष्ट उठाया, तुम लोग कष्ट नहीं उठा रहे हो। और बचपन से गुरु की सेवा किया है, इधर आके उसको 35 साल हुए हैं, और इधर भी आके उसका नियम ही ऐसा रहा है कि आश्रम के बाहर गए ही नहीं, और कोई व्यसन भी नहीं है, कोई फैशन भी नहीं है उसका जीवन में। और एक गुफा भी बनी हुई है, अभी 2 साल से तो तबीयत ढीली हो गई है, मगर 10 सालों में वो पूरा दिन गुफा में रहते थे और 24 घंटे में एक बार भोजन पाते थे। तो महाराज जी, जैसे आपसे मैं आज्ञा चाहता हूँ, ये निवेदन कर रहा हूँ, आपके यहाँ के गुरुजी का स्थान जो ये है अभी इस कुटिया का स्थान, क्या मैं हमारे भक्तों को बता सकता हूँ जो आपके यहाँ दर्शन करने आना चाहे आ सकता है, या गुप्त रखा जाए? ऐसा है ना कि संत महात्मा लोग ऐसा है ना कि पोतानो अपना स्वभाव परिचय बहुत कम आते हैं और लोगों से बहुत हम रहते हैं ऐसे। पर हमारा गुरु जी ऐसा है ना कि उसका कोई हाँ भी नहीं बोलेगे, ना भी नहीं बोलेगे, इसीलिए मैंने गुरुजी से बात नहीं पूछा। क्योंकि ऐसा है ना, कई लोग ऐसे आते हैं कि बोल अपना सुख के लिए, तो सुना होते हैं। आप ऐसे कोई संत प्रेमी आते हैं कि खरे के वास्ते में उसके हृदय में संत का दर्शन करने की उत्कृष्टता है, तो उसके लिए वो तो राजी हो जाते हैं ऐसे भक्तों को देख के कि नहीं ये तो बढ़िया आ गया, नहीं अच्छा किया। वो तो भी अभी तो मोहन है उसको, वो तो वो राजस्थान में नहीं, मतलब अयोध्या में रुके हुए, चित्रकूट में हिंदी भी आती है, तो हिंदी से वो बढ़िया बात करते हो। अच्छा, पर ऐसे मतलब भक्त ऐसा आना चाहिए कि खरेखर उसके हृदय में संत के सिवा और कुछ स्थान नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि जो दर्शन करना चाहता है, यहाँ पर आना चाहता है, जो संतों के दर्शन का लाभ उठाना चाहता है, संसारिक नाशवान चीज का नहीं, कोई नहीं, क्या सांसारिक चीज़ का जो कोई भी मोह नहीं रखता हो, सांसारिक चीज़ का कोई बात ना करता हो, वो अगर यहाँ दर्शन करना आना चाहे तो आ सकता है। महाराज जी, यहाँ का स्थान का एड्रेस क्या है? एड्रेस हमारा यहाँ से अमरेली जिला पड़ता है, तालुका खांबा पड़ता है, और जो जमीन रहती है वो उठा का समडियाड़ा गाँव बोलते हैं, उसका गाँव के बगल में जमीन पड़ती है। और इधर 4 गाँव पड़ते हैं, 4 गाँव के बीच में स्थान है पहाड़ के पर। और इधर पाड़िंगोड़ा बोलते हैं, इधर कोटड़ा, इधर अनिड़ा, समडियाड़ा, वीरपुर, ऐसे 5 गाँव पड़ते हैं। और यहाँ से आपको गिर का मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको आप जाओगे तो हर गांव में शेर आपको मिलेगी रात में, मतलब ये गिर का नाका बोलते हैं उसको, यहाँ से धार से गिर आरंभ होती है। साथियों, आज मुझे गुरुजी के प्रसाद के रूप में जो फल मिला है, जैसे मैं बता देता हूँ, कहीं पर भी मैंने एक चीज़ देखी है, हालांकि जो यहाँ से आशीर्वाद मिला है, मैं आपको ये कहता हूँ, भगवान से संतों से निवेदन करता हूँ, समस्त भारतवासियों जो भी माँ के भक्त हैं, जो गुरु के भक्त हैं, उनको सभी मनोकामना पूर्ण करें। और आज की जो दर्शन करवाए, संतों के दर्शन करवाए, यहाँ का महत्व तो बताने की कोशिश की, आपको किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं चाहूँ, सबके काम आ जाऊँ। जय गुरुदेव की, जय गिरनार की, जय दत्तात्रेय की, जय सिया राम, जय सिया राम।